सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के संदेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग की और मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना से कुछ राज्यों में हालात चिंताजनक हैं, लेकिन बढ़ते मामलों से परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही अभी संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर ध्यान देने की जरूरत है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि पॉजिटिविटी रेट 5% से कम करना होगा। 2 से 3 हफ्ते ज्यादा कड़ाई की जरूरत है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट पर ध्यान दीजिए। 70% आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने का लक्ष्य रखा जाए। कंटेनमेंट जोन में हर व्यक्ति की जांच होनी चाहिए। 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जाए, जिसमें युवाएं वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करें। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा यही मंत्र है, दवाई भी कड़ाई भी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कोरोना पर राजनीति कर रहे हैं, जो नहीं होनी चाहिए। सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, प्रधानमंत्री की तरफ से सीधा संदेश है कि जो राजनीति कोरोना को लेकर हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, और इसके साथ ही वो साफ बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि दवाई तो जरूर आ चुकी है, लेकिन आपकी तरफ से ढिलाई जो है वो नहीं होनी चाहिए और तभी मात जो है इस कोरोना को दी जा सकती है। और इसके साथ ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि 1 साल का पूरा एक्सपीरियंस जो है वो लोगों के पास है, किस तरीके का ये पूरा दौर रहा उस 1 साल में। तो अब जब ये संक्रमण दूसरी तरफ बढ़ रहा है दूसरी बार, तो फिर लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और जो तमाम चीजें हैं वो करने की जरूरत है ताकि इससे पार पाया जा सके। देखिए, सबसे पहली सतर्कता लोगों की है, क्योंकि लोग अगर लापरवाह होकर बगैर मास्क के घूमेंगे, खासतौर पे भीड़ भाड़ में जाएंगे, तो ऐसे में संक्रमण बेहद तेजी से फैलने का खतरा रहता है और कमोबेश स्थिति जो दूसरा संक्रमण का वेव है उसमें दिखाई भी दे रहा है। इसके अलावा एक वाजिब दूरी वो बेहद जरूरी है। बार बार हाथ धोना या सैनिटाइज करना वो बेहद जरूरी है, लेकिन इसमें लोग चूक रहे हैं, इसमें लोग लापरवाह बन रहे हैं। तो प्राथमिक जवाबदारी जो है वो खुद लोगों की है, लेकिन दूसरी बड़ी जवाबदारी सरकारों की भी है और इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों शामिल है। राज्य सरकार की जवाबदारी इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि प्रदेश में जिस तरह से संक्रमण का दायरा बढ़ने के बाद व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसको लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सवाल काफी उठ रहे हैं, लेकिन उम्मीद लोगों से अभी फिलहाल बनी हुई है। सत्यप्रकाश, अब बने रहिए हमारे साथ। वापस में आपके पास लौट रहे हैं, कुछ और जानकारी भी आपसे लेंगे। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, जहां संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसी को देखते हुए संक्रमण की रोकथाम के लिए सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र से 1 सप्ताह की वैक्सीन एडवांस में उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके अलावा सीएम ने कोरोना के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाइयों और उपकरणों पर जीएसटी की दर कम करने और 1000 बिस्तरों के आईसीयू की स्थापना के लिए केंद्र से मदद मांगी है। कल पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक बुलाई थी। बैठक में सीएम बघेल ने पीएम मोदी के सामने अपनी मांग रखी। सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, मांग जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से रख दी गई है, लेकिन इससे पहले की भी अगर बात की जाए तो कुछ आरोप हैं जो कि लग रहे हैं। वैक्सीन को लेकर भरोसा नहीं जताया गया था, यहाँ पर लेट से वैक्सीन यहाँ पर लगी, एक कारण ये भी रहा। लेकिन अब जो मांगे हैं वो कितनी जल्दी पूरी होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से तो मांग ली गई है। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये 3 प्रमुख मांगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखी, क्योंकि एक बड़ी बैठक और बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी उन राज्यों में जिन राज्यों में कोरोना का संक्रमण इस दूसरे वेव में तेजी से हो रहा है। छत्तीसगढ़ उसमें प्रमुख तौर पे शामिल है, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां पे न सिर्फ कोरोना के नए मामले एक दिन में सबसे ज्यादा सामने निकल के आ रहे हैं, बल्कि मौतें भी बहुत हो रही है। अगर हम पिछले 24 घंटे के दौरान की ही कहें तो 70 से अधिक मौतें छत्तीसगढ़ में हुई हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। 10,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित निकलकर सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। ऐसे में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है प्रदेश में, वैकल्पिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए, अन्य व्यवस्थाएं क्या होनी चाहिए, ये राज्य सरकार के लिए बेहद जरूरी है मुस्तैदी से करना। और ऐसे में तब जबकि पीएम के साथ बैठक थी, सीएम भूपेश बघेल ने साफ तौर पर ये 3 मांगे रखी हैं और विशेष तौर पर जो 1000 बिस्तरों का अस्पताल अस्थायी तौर पे अगर हम कहें तो उसकी बेहद जरूरत कहीं ना कहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर बेड की कमी, इसकी बातें लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, राजधानी रायपुर से भी सामने निकल के आ रही है। साथ साथ वैक्सीनेशन में और ज्यादा तेजी लाया जा सके, इसके लिए बेहद जरूरी है कि कम से कम 1 हफ्ते का बफर स्टॉक रहे। लेकिन फिलहाल स्थितियां ऐसी आ रही हैं कि जो वैक्सीन का डोज है वो केंद्र से आता है और पहुंचने के बाद फिर उस वैक्सीन को डोज को लगाया जाता है। हालांकि
अभी तक वैक्सीन खत्म हो गया हो, किसी वजह से वैक्सीनेशन प्रभावित हो, ऐसी बातें सामने नहीं निकल के आई है। लेकिन कहीं ना कहीं 1 हफ्ते का बफर स्टॉक रहने से सरकार को एक इस बात के लिए आश्वस्त सरकार रहती है कि जितनी भी तेजी से हो सके हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं, हमारे पास स्टॉक है। तो ऐसी मांगे हैं जिन मांगों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री के सामने रखा है। देखना होगा कि कब तक ये मांगे मान ली जाती है, और शायद अगर जल्दी मान ली जाए तो बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है वो ठीक हो सकती है। हालांकि लगातार बीजेपी ये कह रही है कि राज्य सरकार अपने स्तर पे व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही है क्या, और कोरोना से जूझने में नाकाम है क्या। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए सत्य प्रकाश।